नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका द शैडो स्क्रिप्ट के एक और खौफनाक मंजर में। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपकी हर खुशी, हर याद को कैद करती है। तस्वीरें। पर क्या हो अगर वो तस्वीरें सिर्फ याद ही नहीं बल्कि किसी रूह को भी कैद कर लें। आज की कहानी सौरभ और अमन की है। एक ऐसी दोस्ती जो तस्वीरों के पिक्सेल्स से शुरू होकर हकीकत को निगलने तक पहुंच गई। अगर आप अपनी गैलरी चेक कर रहे हैं तो रुक जाइए। ये कहानी आपकी आंखों पर यकीन बदल देगी। आगे बढ़ने से पहले रूहानी दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए द शैडो स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ कॉलेज का एक सीधा साधा लड़का जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने पुराने डीएसएलआर कैमरे के साथ कैंपस में घूमता रहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा कॉलेज खाली हो चुका था, सौरभ ओल्ड ब्लॉक की पुरानी बिल्डिंग के पास फोटो खींच रहा था। वहां की वास्तुकला अद्भुत थी, पर माहौल थोड़ा भारी था। सौरभ ने एक पुरानी टूटी हुई खिड़की की फोटो खींची। जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसे खिड़की के पास एक धुंधली परछाई नजर आई। उसने सोचा कि शायद लेंस पर धूल होगी। उसने लेंस साफ किया और फिर से फोटो ली। इस बार परछाई साफ थी। वो एक लड़का था, लगभग उसी की उम्र का, जो खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। सौरभ ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने तीसरी बार फोटो ली और इस बार वो लड़का कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सौरभ डर के मारे उछल पड़ा। अच्छी फोटो खींचते हो, एक आवाज आई। वो वही लड़का था जो फोटो में था। मैं सौरभ, सौरभ ने हकलाते हुए कहा। मैं अमन, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान दोस्ताना थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं भी यहीं पढ़ता हूँ, पर ज्यादातर इसी ब्लॉक में रहता हूँ। मुझे भीड़ पसंद नहीं। उस शाम उन्होंने बहुत बातें की। सौरभ को भी फोटोग्राफी और पुरानी चीजों का शौक था। सौरभ को लगा कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो उसे समझता है। उनकी दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई, एक पुरानी बिल्डिंग के साए में। दिन बीतते गए और सौरभ और अमन की दोस्ती गहरी होती गई। वे हमेशा साथ रहते, क्लास में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में। पर सौरभ ने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी वे ग्रुप में होते, अमन हमेशा थोड़ा पीछे रहता। और जब सौरभ अमन के बारे में अपने दूसरे दोस्तों जैसे रोहन या नेहा से बात करता तो वे अजीब सा मुंह बनाते। कौन अमन? तू किस अमन की बात कर रहा है सौरभ? नेहा ने एक दिन पूछा जब सौरभ ने कहा कि अमन को भी फिल्म देखने चलना चाहिए। वही तो जो अभी हमारे साथ कैंटीन में बैठा था, सौरभ ने हैरानी से कहा। रोहन ने सौरभ को घूर कर देखा। सौरभ, कैंटीन में तो अकेला ही बैठा था, हम लोग तो बाद में आए। सौरभ सन्न रह गया। क्या वो पागल हो रहा था? उस रात सौरभ ने अपने कैमरे की सारी फोटोज चेक की। अमन हर उस फोटो में था जहां सौरभ था। कैंटीन में सौरभ के साथ बैठा हुआ, लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए, यहां तक कि सौरभ के हॉस्टल के कमरे में भी। पर हर फोटो में अमन का चेहरा थोड़ा धुंधला यानी कि ब्लर था, जैसे कि वो पूरी तरह से हकीकत में ना हो। खौफ तब और बढ़ गया जब सौरभ ने कॉलेज की एक पुरानी ग्रुप फोटो देखी। ये फोटो ओल्ड ब्लॉक के सामने ली गई थी, सौरभ के कॉलेज ज्वाइन करने से भी 5 साल पहले। फोटो के एक कोने में धूल और जालों के बीच अमन खड़ा था। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही कपड़े। सौरभ का दिल जोरों से धड़कने लगा। अमन कोई आम इंसान नहीं था। दोस्तों, खौफ की परतें अब खुलने लगी हैं। क्या सौरभ उस दोस्त का सच जान पाएगा जो तस्वीरों में कैद है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरानी फोटो में आपको कोई अनजान चेहरा दिखा हो? कमेंट में मिस्ट्री लिखें। और ऐसी ही सच्ची और रूहानी कहानियों के लिए द शैडो स्क्रिप्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक मंजर मिस ना हो। सौरभ ने अमन से सीधे बात करने का फैसला किया। वो अमन को लेकर अपने हॉस्टल के कमरे में गया जहां एक बड़ा सा आईना लगा था। अमन, तू सच सच बता, तू कौन है? मुझे कॉलेज की पुरानी फोटो में तू दिखा, और मेरे दोस्त तुझे देख क्यों नहीं पाते? सौरभ ने कांपती आवाज में पूछा।
अमन कमरे के कोने में खड़ा था, जहां अंधेरा था। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सौरभ को अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुईं। अमन आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में सौरभ की परछाई साफ दिख रही थी, पर अमन की जगह आईने में सिर्फ खाली जगह थी। आईने में अमन का कोई अक्स या रिफ्लेक्शन नहीं था। सौरभ की चीख निकल गई। तू इंसान नहीं है। अमन धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अब दोस्ताना नहीं, बल्कि शैतानी लग रही थी। इंसान नहीं सौरभ, मैं वो याद हूं जिसे सबने भुला दिया। मैं वो तस्वीर हूं जो कभी पूरी नहीं हुई, और अब मुझे एक मुकम्मल पहचान चाहिए। अमन ने अपना हाथ उठाया और सौरभ के चेहरे की तरफ बढ़ाया। सौरभ हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जमीन से कील ठोक दी हो। तूने मुझे देखा सौरभ, तूने मुझे अपनी तस्वीरों में जगह दी। अब मैं तेरी जगह लूंगा। अमन की आवाज कमरे में गूंजी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अमन का हाथ सौरभ के चेहरे को छू गया। सौरभ को लगा जैसे कोई ठंडी बिजली उसके शरीर से गुजर गई हो। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे की स्क्रीन पर सौरभ का अपना चेहरा धीरे धीरे धुंधला यानी पिक्सलेट हो रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स मिट रहे थे, जैसे कोई इरेजर से उसे मिटा रहा हो। और उसके पीछे अमन का चेहरा धीरे धीरे साफ, चमकदार और ज्यादा असली होता जा रहा था। कैमरा ग्लिच और डरावनी आवाजें तेज हो जाती हैं। सौरभ चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा रहा, जबकि अमन उसकी हकीकत को निगल रहा था। अगली सुबह हॉस्टल का कमरा बिल्कुल शांत था। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं। रोहन और नेहा सौरभ के कमरे में आए। सौरभ, चल, आज क्लास नहीं जानी क्या? कमरे के बीच में एक लड़का खड़ा था, जो अपने बैग में किताबें रख रहा था। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। हाँ चलो, मैं बस तैयार ही हूं। वो अमन था, पर रोहन और नेहा के लिए वो सौरभ था। अरे सौरभ, तूने आज ये शर्ट पहनी है, अच्छी लग रही है, नेहा ने कहा। हाँ, पुरानी है, पर मुझे पसंद है, अमन, जो अब सौरभ की पहचान ले चुका था, ने जवाब दिया। वे सब कमरे से बाहर निकल गए। अमन ने जाते जाते मेज पर रखी सौरभ के परिवार की एक पुरानी फोटो की तरफ देखा। उस फोटो में सौरभ अपने माता पिता के साथ खड़ा था, पर अब उस फोटो के एक कोने में, जहां पहले खाली जगह थी, एक बहुत ही धुंधली परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। वो आकृति हाथ हिला रही थी, जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। वो सौरभ था। अमन ने मुस्कुराकर फोटो की तरफ देखा, अपनी उंगली होठों पर रखी, चुप रहने का इशारा, और दरवाजा बंद कर दिया। सौरभ अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया था, जबकि अमन उसकी जगह जिंदा हो चुका था। नैरेटर: सौरभ की हकीकत अब तस्वीरों के पिक्सेल्स में कैद हो चुकी है। अमन अब जिंदा है और सौरभ सिर्फ एक पुरानी याद। ये कहानी हमें एक सबक देती है। कुछ यादें, कुछ तस्वीरें अधूरी ही अच्छी होती हैं। अगर आप कभी अपनी पुरानी एल्बम देखें और किसी फोटो के कोने में कोई अनजान चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, तो उसे पहचानने की गलती मत करना। उसे अनदेखा कर देना, क्योंकि जिस पल आपने उसे पहचान लिया, वो आपकी जगह ले लेगा और आप हमेशा के लिए एक स्थिर तस्वीर बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रूह कंपा देने वाली दास्तान। क्या आप अपनी अगली फोटो खींचने से पहले पीछे मुड़कर देखेंगे? सतर्क रहें, क्योंकि कैमरा सिर्फ रोशनी नहीं, रूहें भी कैद करता है। द शैडो स्क्रिप्ट पर ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुभ रात्रि, और याद रहे, कोई ना कोई हमेशा देख रहा है।